हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है दांव। उफ, कितना सारा काम अभी बाकी है, कमर अकड़ गई। श्रीमती भास्कर ने माथे से पसीना पोंछने के बाद इधर उधर नज़र दौड़ाई और गेट के बाहर आ गई। दोपहर का वक्त था। गली में कुछ लोगों की आवाजाही चालू थी। कोई कामवाली बाई दिख जाए तो उससे बात की जाए, यही सोचते हुए वो हर पैदल चलने वाली स्त्री को ध्यान से देख रही थी कि अक्सर काम वाली बाइयाँ पैदल चलती हैं। श्रीमती भास्कर अपने पति और बच्चों के साथ पास वाले शहर से हाल ही में इस नई बड़ी कॉलोनी के इस मकान में आई हैं। उनके पति यहाँ के राजकीय महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान विषय के प्रोफेसर थे और यहाँ स्थानांतरित होकर आए हैं। बेटी काजल और पति घर से जा चुके हैं। बेटी काजल कॉलेज गई है और पति अपने कॉलेज। बेटा कमरे में आराम कर रहा है, सफ़र की थकान उतार रहा है। इस शहर में वो किसी को नहीं जानते। मनोज भास्कर जी भी कॉलेज में कुछ लोगों को कहा है कि कोई कामवाली बाई बताए, पर अभी क्या करें। सामान तो मजदूरों ने जमा कर दिया, पर घर के काम और कौन करे। खाना भी बनाना था, झाड़ू पोछा भी करना था कि उनके बेटे को जरा सी भी धूल बर्दाश्त नहीं थी। आस पड़ोस में ज़्यादातर पति पत्नी नौकरी पेशा थे। उनके मकान से 10-12 मकान छोड़कर कुछ परिवारों की महिलाएं गृहिणी थी। श्रीमती भास्कर का इरादा था कि उनके पास जाके काम वाली बाई के बारे में पता करे, पर इतने व्यस्त रहे कि यह संभव ही नहीं हो पाया। गेट पर खड़े खड़े उनकी नज़र एक जोड़े पर गई। शायद पति पत्नी थे। कपड़ों से समझ नहीं आ रहा था कि श्रमिक है या नहीं। दोनों ठीक ठाक कपड़े में थे। आदमी ने साइकिल पकड़ी हुई थी जिसमें 2 झोले लटक रहे थे। श्रीमती भास्कर को देखकर वो दोनों उनके पास आए। नमस्ते मैडम, उन्होंने श्रीमती भास्कर को अभिवादन किया। नमस्ते, उन्होंने जवाब दिया। आप शायद नए आए हैं यहाँ, आदमी ने पूछा। बस फिर क्या था, श्रीमती भास्कर चालू हो गई। हाँ, हम 3 दिन पहले ही इस मकान में रहने आए हैं। साहब और बेटी तो कॉलेज चले गए। मैं और मेरा बेटा ही हैं अभी घर में। काम वाली ढूंढने यहाँ खड़ी हूँ, कोई काम वाली बाई हो तो बताओ। एक सांस में उन्होंने अपनी व्यथा बता दी। उस आदमी ने सिर हिलाया। अच्छा, साहब क्या काम करते हैं? पढ़ाते हैं डिग्री कॉलेज में। बेटी भी कॉलेज में पढ़ती है। बेटे की शिक्षा पूरी हो गई है, अभी वो घर में आराम कर रहा है। सफ़र से थक गया है न। श्रीमती भास्कर आदत के मुताबिक धारा प्रवाह बोलती रहीं। आदमी ने अपने साथ की स्त्री को देखा, कुछ इशारा किया और श्रीमती भास्कर से कहा, मैडम, मैं पास के ही कॉलोनी में चौकीदार हूँ। यह मेरी बहन है, इसका नाम मालती है। मैं मुरारी चौकीदार हूँ। इसको काम की तलाश थी, आप चाहो तो रख लो काम पर। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। श्रीमती भास्कर खुश हो गई। नाम पूछा, मेहनताना तय किया और घर के अंदर ले आई काम करने। मालती ने रसोई का काम निपटाया। दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे थे। खाने का समय हो रहा था। श्रीमती भास्कर ने मालती को कहा कि वो झाड़ू पोछा करे, तब तक वो खाना बनाने की तैयारी करती हैं। घर दिखाकर और झाड़ू पोछे का सामान देकर वो वापस किचन में आ गई। सारा कीमती सामान अभी पैक ही था, तो बाई के उठा लेने का खतरा नहीं था। यही सोचकर मालती को काम करता छोड़ श्रीमती भास्कर ने खाना बनाना शुरू कर दिया। अभी 15 मिनट ही हुए होंगे। मालती को झाड़ू पोछा लगाते श्रीमती भास्कर को किचन में आए हुए अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ।
यह किसी औरत की आवाज़ थी। श्रीमती भास्कर आवाज़ की दिशा में दौड़ी। तेजी से चलते हुए, लगभग दौड़ते हुए ही श्रीमती भास्कर आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ी। उनके बेटे के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था। बचाओ बचाओ की आवाज़ें अब भी आ रही थी। कमरे के अंदर से पटकने और घसीटने की भी आवाज़ आ रही थी। कभी कमरे के दरवाजे को अंदर से पीटा भी जा रहा था। चीख पुकार सुनकर मालती का भाई भी गेट के अंदर आ गया। घर के प्रवेश द्वार के बाद ड्राइंग रूम था। उसी से लगा हुआ कमरा श्रीमती भास्कर के बेटे का था, जिसकी खिड़कियां सड़क की तरफ खुलती थी। सड़क और गेट से नजदीक होने के कारण उस कमरे की आवाजें बाहर सबको सुनाई दे रही थी। श्रीमती भास्कर के घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। मालती का भाई भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मालती मालती। कमरे के अंदर से आती आवाज और तेज हो गई। बचाओ भैया बचाओ, मालती की ही आवाज थी। कुछ और लोग भी गेट से अंदर आ गए। श्रीमती भास्कर कुछ समझ नहीं पा रही थी। अवाक सी स्थिति को देख रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। तब तक काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोग अंदर कमरे के दरवाजे की तक आ गए और मामला समझने की कोशिश होने लगी। मालती का भाई, जिसने अपना नाम मुरारी चौकीदार बताया था, जोर जोर से बोलने लगा, अंदर से मेरी बहन की आवाज आ रही है, किसी मुसीबत में है वो। मैडम ये किसका कमरा है, अंदर कौन है? घबराई सी श्रीमती भास्कर सफाई देने लगी। यह मेरे बेटे का कमरा है, वो अंदर सो रहा था। मैंने मालती को कहा भी था कि सब कमरों में सफाई कर ले, इस कमरे की सफाई मेरे सामने करना। पता नहीं वो यहाँ क्यों चली गई। लोगों की भीड़ से आवाजें आने लगी, दरवाजा तोड़ दो, धक्का मारो। श्रीमती भास्कर चिल्लाती रही, नहीं नहीं, दरवाजा मत तोड़ो, मैं कमरे की चाबी लाती हूँ। अब तक बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सब एक दूसरे से पूछकर माजरा समझने की कोशिश कर रहे थे। मुरारी सबको बताने लगा कि मेरी बहन यहाँ काम पर लगी है आज ही, और ये देखो, पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा है। इस बीच श्रीमती भास्कर चाबी ले आई। आते वक्त उन्होंने अपने पति प्रोफेसर साहब को भी फोन कर दिया था। मुरारी ने तेजी से उनके हाथों से चाबी छीन ली और दरवाजे का ताला खोलने लगा, पर अंदर से सिटकनी भी बंद थी, दरवाजा नहीं खुला। कमरे के अंदर से अभी भी चीखने पुकारने की आवाज आ रही थी। रोने और सिसकने की आवाजों के बीच, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है, जाने दो के साथ कभी कभी ऐसा लगता था कि किसी ने मालती का मुंह बंद कर दिया है, तो घुटी घुटी सी चीखें भी सुनाई देती थी। अरे धक्का दो दरवाजों को, लोगों में से किसी ने चीख कर कहा। श्रीमती भास्कर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर शोरगुल में उनकी आवाज दब गई। भीड़ में से 2-3 लड़के आगे आए और दरवाजे को धक्का देने लगे। मजबूत सिटकिनी थी और दरवाजा भी भारी था। कई धक्कों से थोड़ा सा हिला। लोगों को जोश आ गया और तेजी से धक्के देने लगे। दरवाजा खुलने को हो गया। सिटकिनी टूटने ही वाली थी कि इतने में भीड़ को चीरते हुए प्रोफेसर भास्कर, घर के मालिक, आ गए। रुको, ये क्या कर रहे हो? तेज आवाज में उन्होंने कहा। श्रीमती भास्कर उनको देखकर फपक के रोने लगी। लोगों की भीड़ में से तेज आवाजें आने लगी। आपका बेटा काम वाली बाई को अंदर बंद करके बैठा है,
दरवाजा खोलने को कहो उसे, या हम दरवाजा तोड़ देंगे। श्रीमती भास्कर अपने पति प्रोफेसर साहब को वस्तु स्थिति समझाने की कोशिश कर रही थी। हल्ले गुल्ले में कुछ भी सुनना असंभव था। प्रोफेसर साहब से मुरारी चौकीदार बहस करने लगा। साहब, अगर मेरी बहन के साथ कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। उसे कैसे कुछ हो सकता है? मामला क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें समझने जैसा क्या है साहब? आपका बेटा मेरी बहन को कमरे में बंद करके रखा है। समझने जैसा क्या है? भास्कर साहब बाकी कुछ जवाब दे पाते, इससे पहले सब इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही आ गए। किसी ने हंगामा होता देख पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस के आते ही सब हल्ला थम गया। सब इंस्पेक्टर ने आते ही दरवाजे का रुख किया। फोन पर उन्हें सारी जानकारी मिल गई थी। मुरारी फिर बढ़ चढ़कर सारी बातें कहने लगा। अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिपाही ने दरवाजा खटखटाया। खोलो दरवाजा वरना तोड़ देंगे। भास्कर साहब ने कुछ कहने की कोशिश की, पर सब इंस्पेक्टर ने उन्हें खामोश रहने को कह दिया। साथ आए सिपाहियों ने दरवाजे को जोर का झटका दिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग तेजी से अंदर जाने की कोशिश करने लगे, पर सिपाहियों ने सबको रोक लिया। इंस्पेक्टर ने सिर्फ एक महिला सिपाही और भास्कर दंपति को ही कमरे के अंदर आने दिया। कमरे में घुसते ही इन चारों ने देखा कि एक कोने में मालती दुबकी बैठी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। इंस्पेक्टर के साथ आई महिला सिपाही तेजी से आगे बढ़ी और कमरे में पड़ी एक चादर को मालती के ऊपर लपेट दिया। भास्कर दंपति का पुत्र बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। सब इंस्पेक्टर ने डांट के कहा कि क्यों मिस्टर, लड़की के साथ तुमने क्या किया? लड़का खामोश लेटा रहा, जैसे उसने इंस्पेक्टर की बात ही न सुनी हो। करीब 25 मिनट के बाद इंस्पेक्टर और महिला सिपाही अंदर से निकले। मालती को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बयान के आधार पर मुरारी को भी हथकड़ी पहना दी गई। ये दोनों भाई बहन नहीं बल्कि पति पत्नी थे। इनका काम ही लोगों को ठगना और ब्लैकमेल करना था। दिन भर शहर की नई बनी कॉलोनियों में दोनों घूमते और शिकार ढूंढते। अकेले घर पर इनकी खास निगाहें रहती। जहां परिवार के कम सदस्य रहते या कोई पुरुष अकेला रहता, वहां ये मालती किसी तरह से काम पर लग जाती और कभी चाकू अड़ाकर तो कभी ब्लैकमेल करके लोगों को लूटती थी। इस काम में मुरारी भी उसका साथ देता। आज श्रीमती भास्कर की जरूरत का इन दोनों ने फायदा उठाया। वो नई आई हैं और उन्हें कामवाली की जरूरत है। ये जानकर उन्हें लगा कि यहाँ पर अगला शिकार हो सकता है। और जब ये पता चला कि अभी घर में सिर्फ माँ बेटा हैं और बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, मतलब कि वह जवान है, यह सोचकर दोनों को अपनी साजिश को अंजाम देने का यही मौका सबसे सही लगा था। आंखों ही आंखों में मालती और मुरारी अपने इरादे तय कर चुके थे। जैसे ही श्रीमती भास्कर रसोई में व्यस्त हुई, मालती उनके बेटे के कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद अपने हाथों से अपने कपड़े फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगी। श्रीमती भास्कर के बेटे को इस शोर शराबे से फर्क नहीं पड़ा। वो सोया रहा। मालती भी कुछ मिनट के बाद यह सोचने पर मजबूर हो गई कि ये लड़का आखिर इतने हल्ले में भी उठ क्यों नहीं रहा है। मालती ने श्रीमती भास्कर के बेटे के
चेहरे को जब अपने नाखूनों से खरोंचा तब उसकी नींद खुली। अब तक मालती यह समझ नहीं पाई थी कि श्रीमती भास्कर का बेटा मूक बधिर है, जो एक दुर्घटना की वजह से कमर के निचले हिस्से की संवेदना खो चुका है। कमरे के अंदर जाने के बाद जब श्री मनोज भास्कर ने अपने बेटे की मेडिकल फाइल इंस्पेक्टर को दिखाई, तब इंस्पेक्टर को मालती और मुरारी की चाल समझ आ गई। बाकी की कहानी खुद मालती ने महिला सिपाही की डांट खाकर अपने मुंह से बयान कर दी। जब देखा कि पासा उल्टा पड़ गया है, मालती और मुरारी आखिर अपने असली ठिकाने यानी कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंच ही गए। कई परिवारों को लूटने और ब्लैकमेल करने के बाद इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।